गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेथड वाला। एंड आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का है 8.2। हमें क्वेश्चन नंबर करना है आपका 4 नंबर क्वेश्चन करना है। और 4 में हमारा क्वेश्चन कितने हैं? तो 5 क्वेश्चन है। 4 में कितने क्वेश्चन है बच्चों? तो 5 क्वेश्चन है, 1 और 2 कमा 3 एंड 5। इतने क्वेश्चन हमें करना है बच्चों। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, पहले तो स्टेटमेंट देखेंगे, हमें 4 नंबर स्टेटमेंट हमें बोला क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 4 का फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे क्या कहा है। आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो जो पढ़ा होगा, एक्सरसाइज आप लोग पढ़े होंगे 8.1, इसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था 11 नंबर क्वेश्चन। तो जो 11 नंबर 8.1 में आपने क्वेश्चन किया था, एकदम सेम उसी तरह से क्वेश्चन हमें इसको भी करना है। बस फर्क कितना है, तो क्वेश्चन अलग अलग है। 11 में क्वेश्चन कुछ अलग थे और यहाँ पे 8.1 के, और यहाँ क्वेश्चन 8.2 में 4 नंबर का क्वेश्चन सेम है, बट उसके क्वेश्चन जो दिए हैं फ्लोइंग क्वेश्चन वो थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमें कहा है 4 नंबर, कहा है कि निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जो नीचे स्टेटमेंट गिवन है उन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो कैसे ट्रू है उसके आंसर को जस्टिफाई कीजिए। अगर फॉल्स है तब भी वही काम करना है जो आप ट्रू वाले के साथ करोगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहा है कि साइन ए प्लस बी, ध्यान से देखिए कहा है फर्स्ट क्वेश्चन, और साइन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखूंगा क्योंकि ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। साइन इंटू ए प्लस बी क्या इक्वल है? ध्यान से समझिए, साइन ए प्लस साइन किसके? बी के। यही आपको जस्टिफाई करना है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले लेट कर लीजिए, यहाँ पे लेट कर लीजिए आपको यहाँ पे ए एंगल को। तो ए एंगल को हमने लेट किया कितना डिग्री, तो हम ए एंगल को 30 डिग्री लेट कर लेता हूँ, ठीक है। और एंगल बी को हम 60 डिग्री लेट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ हमारे पास दो एंगल, अच्छा इस दोनों एंगल 30 और 60 मैंने क्यों लेट किया, तो आप जानते हैं कि हमें जो है कि आपको पूरक कोण बनाना है। दो कोणों को मिलाकर के एक पूरक कोण बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए 60 में 30 ऐड करेंगे तो 19 होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे एंगल है, 45 का भी है, 0 डिग्री है, इसके बाद 90 है, बहुत सारे हैं एंगल। तो उनमें से आप कोई भी दो एंगल लेकर के आप एक क्या बोलते हैं पूरक कोण बना सकते हैं। तो इसलिए हम 30 और 60 लिए कि 30 में अगर 60 लेस कर देते हैं तो ये हमें 19 डिग्री यानी कि पूरक एंगल बनेगा। चलिए अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए इक्वल के इधर जाइएगा तो ये आपका ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं RHS, ठीक है। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं LHS, ठीक है। तो हमें RHS और LHS दोनों को इक्वल करना है। तो पहले हम ले चलते हैं LHS को। तो ध्यान दीजिए LHS लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम LHS। अब आप LHS में लिखा है आपको देखिए यहाँ पे साइन इंटू ए प्लस बी, ठीक है। आप यहाँ पे साइन लिख सकते हो, फिर साइन एंगल ए, तो ए आप देखो कितना डिग्री लेट किए हो, तो 30 है, और एंगल बी पार्ट आपका 60 है। आप दोनों को ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा साइन 19 डिग्री। और साइन 19 डिग्री का जो वैल्यू होता है बच्चों 1 होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1, ठीक है। अब सेकंड पार्ट हम करते हैं ये वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन फ्रॉम, यहाँ पे लिख लीजिए, लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, RHS।
और फ्रॉम RHS अब देखो साइन हम लिख सकते हैं A प्लस क्या लिख सकते हैं साइन B, हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है साइन A की वैल्यू पुट कीजिए, तो A की एंगल कॉम्प्लीमेंट्री इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो साइन A जो है हमारा कितना डिग्री है 30 डिग्री है, तो आप यहाँ पे लिख लो साइन 30 डिग्री प्लस यहाँ साइन B है तो कितना है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो साइन आपका 60 डिग्री। बच्चों आप जानते हो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह आपका होता है 1/2, यहाँ प्लस है तो प्लस आप कह सकते हो। अब देखो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो √3/2। अब इनका एलसीएम निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ 1 हो जाएगा प्लस का √3 और दोनों को ऐड कीजिएगा तो √3 + 1 ऐसे भी हो सकता है /2। अब देखो क्या यहाँ साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 आया है और यहाँ पे जो साइन A प्लस साइन B मिला करके एंगल बना √3 + 1/2। तो आप देख रहे हो कि √3 + 1 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो मेरे देखने से तो ये कभी इसके बराबर नहीं होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन, ध्यान से देखिए, साइन A प्लस B इक्वल्स टू साइन A प्लस क्या साइन B क्या है इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फॉल्स है। यह स्टेटमेंट हमारा क्या है फॉल्स है। आप लोग देखिए कैसे ये जो है फॉल्स हुआ, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड यानी दोनों पार्ट हमें इक्वल चाहिए था, तो यहाँ पे एक हमने पूरक एंगल बनाया, एंगल A को 30 लिया, B को 60 लिया। अब यहाँ पे हम LHS को सॉल्व किया तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 आया और साइन A प्लस साइन B यानी कि 30 + 60 का वैल्यू जो हम सॉल्व किए तो √3 + 1/2 आया जो कि 1 के इक्वल नहीं था, इसलिए हमने कहा कि साइन A प्लस साइन B नॉट इक्वल्स टू साइन A प्लस साइन B। तो ये क्वेश्चन नंबर थे आपका, ये क्वेश्चन आपके थे नंबर 4 का फर्स्ट था। अब चलते हैं 4 का सेकंड क्वेश्चन देखने, तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा बच्चों, देखिए क्वेश्चन कहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ध्यान से सुनिए, यहाँ बोला है थीटा में वृद्धि, क्या दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ ठीक है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। यहाँ पे लिखेंगे साइन और थीटा के मान में भी वृद्धि, क्या वृद्धि होता है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर थीटा इंक्रीज करता है, ठीक है, रेफरेंस एंगल अगर इंक्रीज करता है तो क्या साइन थीटा का वैल्यू जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। मतलब ये नहीं पूछा है डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज, मतलब ये बोला है कि इंक्रीज करेगा, तो ये ट्रू है ये स्टेटमेंट या फॉल्स है ये देखना है। तो सबसे पहले हमें साइन थीटा के डिग्रीज के टेबल हमें मालूम होना चाहिए, और आपको मालूम नहीं होगा तो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने इंट्रो वीडियो जो बनाया था उसमें ट्रिग्नोमेट्रीज के जो भी रेफरेंस एंगल की वैल्यू होते हैं सारे रेशियोज के, तो उसको मैं बहुत ही ट्रिकी मेथड से निकालना सिखाया। अगर आपने नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हो तो उसे प्लीज जाकर एक बार जरूर देखो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पे थीटा बोला क्या है, ध्यान से सुनिए। थीटा में तो अगर वृद्धि करते हैं, रेफरेंस एंगल में वृद्धि करते हैं तो साइन थीटा के वैल्यू भी क्या बढ़ते जाएगा। तो चलिए सबसे पहले साइन
थीटा जो है उसके थीटा रेफरेंस एंगल को एक टेबल हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मान लो यहाँ पे एंगल ले लेता हूँ, ठीक है, ये हम एंगल ले लेता हूँ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 0 डिग्री फाइंड करना है और 30 डिग्री फाइंड करना है और 45 डिग्री फाइंड करना है और 60 का फाइंड करना है और ये आपका 19 का फाइंड करना है। यही आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से कि अगर सपोज दैट हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालना है, तो आपसे बोला था मैंने कैसे निकालोगे आप, तो उसके लिए ट्रिक जानिए कैसे। तो सबसे पहले आप नंबर लिखना चालू करो यहाँ 0 से, तो 0 यहाँ पे लिख दो, 1 इस पे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, काउंटिंग आप लिख लिए। अब करना क्या है, सब में 4 से भाग कर दो। तो हम 0 में 4 से भाग कर दिए, फिर 1 में 4 से भाग कर दिए, 2 में भी 4 से भाग कर दिए, 3 में भी हम 4 से भाग कर दिए, 4 में भी 4 से भाग कर दिए। अब सबका स्क्वायर रूट आप फाइंड कर लो। तो सबका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सब पे स्क्वायर दे देंगे, तो ये स्क्वायर हो गया, सब इस पे भी स्क्वायर हम कर दिए और इस पे भी स्क्वायर कर दिए और इस पे भी स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकलेगी आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि साइन 0 डिग्री के वैल्यू 0 होता है, ठीक है, डिग्री नहीं होगा। अब 30 डिग्री का निकालना है तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, लेकिन 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका 2 होता है, ठीक है। अब आपको साइन 45 डिग्री का मान निकालना है, तो यहाँ 2 का तो रूट निकलने वाला नहीं है, ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो इसलिए इस पे रूट लगा रहेगा, रूट 2। और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 2 होता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम गौर करेंगे, कहीं मिस्टेक तो हमसे नहीं हो रही है, मिस्टेक तो हुई है, छोटा सा मिस्टेक हुई है, ध्यान दीजिएगा। ये 2 से 2 तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 2। अब देखो 3/4 का स्क्वायर रूट तो आपका निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट 3/4, सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट आपका 1 होगा, यहाँ कर लीजिए 1। तो ये आपकी वैल्यू आ गया। अगर हम इसको डेसिमल में एक्सपेंड करते हैं बारी बारी से, किस में एक्सपेंड करते हैं, तो डेसिमल में एक्सपेंड करते हैं, तो देखेंगे सबसे पहले क्या थीटा बढ़ रहा है या नहीं। तो पहले तो ये 0 को डेसिमल 0 ही होगा, यहाँ पे कटाओगे इसको तो 0.5 आपकी वैल्यू आएगी। अगर आप 1 में रूट 2 से भाग करोगे तो अप्रोक्स वैल्यू जो आएगा 0.707 आएगा, अप्रोक्स वैल्यू, मतलब ये उतना, उससे आगे भी डेसिमल में बहुत सारे नंबर आएंगे, ठीक है। अगर आप रूट 3/2 को डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स वैल्यू जो होगा ये 0.66 ऐसे करके आएगा, ठीक है, 86 होगा, सॉरी 0.866 ऐसे करके आएगा। तो 1 को 1 का तो 1 ही होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब देखो क्या कि यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ बोला क्या, थीटा में अगर वृद्धि कर रहे हैं तो थीटा यहाँ देखो 0, फिर 30, फिर 45, 60, 90, यानी कि ये थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, ये इधर की तरफ बढ़ रही है, उधर बढ़ रही है। तो क्या ये जो ये वैल्यू सब निकला हुआ है, क्या ये बढ़ रहा है, किसकी वैल्यू निकला है, तो साइन थीटा की वैल्यू ये सब है, ठीक है। तो क्या ये भी बढ़ रहा है, थीटा रेफरेंस एंगल अगर बढ़ रहा है तो क्या साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो देखते हैं। तो यहाँ पहले 0 आया और 0.5 आया, तो 0 से तो बड़ा है। अब देखो 0.5 है, तो इसके बाद आया 0.707, तो 0.5 से ये भी बड़ा है। अब इससे बड़ा भी ये देखो 8.66 है, 8.6 0.866 से भी बड़ा क्या है, 1। यानी कि जैसे जैसे रेफरेंस एंगल बढ़ रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या कहेंगे, स्टेटमेंट हमारा ट्रू है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। अब देखिए हमें थर्ड नंबर क्वेश्चन करना है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, सेम क्वेश्चन है। इस बार जो है कि किसकी वैल्यू बढ़ेगा ये पूछा है, तो यहाँ साइन की जगह पे कॉस हो गया। देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप इसको समझने के लिए ये कारण आप दे सकते हो
कि जब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जब बढ़ता है तो साइन थीटा के वैल्यू भी धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आ गया आपका यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन आपसे कहा है, यहाँ देखिए थीटा थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में क्या वृद्धि होने के साथ, ठीक है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। सेम क्वेश्चन है, देखिए इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया था सेम है, या थीटा तो सेम था, कॉस जहां पे था वहां पे क्या था आपका साइन था। तो इस तरह के क्वेश्चन को कितना आसानी से करेंगे, देखिए अब तो यहाँ पे आप साइन की वैल्यू निकाले हो, तो कॉस का निकालना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉस क्या थीटा। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता है बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा, तो यहीं पे मैंने देख लिया। अब देखो कॉस की जो वैल्यू होगी आप उल्टा इधर से लिखना चालू करो, ठीक है, उल्टा इधर से लिखना आप चालू कर दो, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो इधर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे √3/2 है, तो यहाँ दूसरी नंबर है √3/2 हो जाएगा, और इसके बाद आपका ये है कितना है, तो 1/√2, तो 1/√2 हो गया आपका। अब इसके बाद आपका 1/2 है, तो 1/2 लिख लो, इसके बाद आपका 0 है तो 0 हो गया। ठीक है, अच्छा इनको आप क्या करोगे, डेसिमल में तोड़ोगे, तो देखो ये तो 0 ऑलरेडी रहेगा ही, सॉरी 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 0.866 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, अप्रोक्स हो जाएगा 0.707, ये अप्रोक्स हो जाएगा, हाफ को करोगे तो 0.5, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप देखो कि पहले 1 था, अब 1 से भी घट करके ये हो गया 866, ठीक है, ये भी 0.866 से भी घट कर 0.707 हो गया, फिर उससे भी घटकर 0.750 हो गया। इट मीन्स अगर थीटा में आप वृद्धि करते हो, इंक्रीज करते हो, तो कॉस थीटा के मान में इंक्रीजिंग नहीं होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे देखो डिक्रीज कर रहा है, वैल्यू घटते जा रहा है, जितना थीटा हम बढ़ा रहे हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू भी उतना ही कम होते जा रहा है। तो इसलिए यह स्टेटमेंट जो दिया है, थर्ड स्टेटमेंट, ये हमारा क्या है बच्चों, फॉल्स है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एक एक बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 पार्ट देखते हैं। 4 पार्ट में हमसे कहा गया है, तो कहा गया है कि थीटा के सभी मानों पे साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। बहुत अच्छी बात है, मैं इसको इरेज नहीं करूंगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो ये टेबल मालूम होनी चाहिए, जब तक टेबल नहीं मालूम होगा डिग्रीज की वैल्यू तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर प्लीज आपने जो भी डिग्री के वैल्यू नहीं निकालना जानते हैं, तो आपके लिए बहुत ही मजेदार ट्रिक जो है कि इंट्रो पार्ट में दिया है, जाकर उसे जरूर देखें। चलिए, ये कहा है कि थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पे, क्वेश्चन 4 है, और थीटा के सभी मानों पर, क्या बोला, थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा मतलब है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये ऐसे ही दिख रहा है। अब बताओ कि रिफरेंस एंगल जो दिया है इसमें साइन थीटा के, क्या रिफरेंस एंगल कॉस थीटा के इक्वल ही होंगे, जरूरी है, बिल्कुल नहीं। चेक कर लो आप यहाँ पे,
अब इस साइन थीटा के रिफरेंस एंगल की वैल्यू क्या कॉस थीटा के रिफरेंस एंगल की वैल्यू हमेशा क्या बराबर होती है, सभी मानों के लिए बराबर होती है, सभी मानों पे बोला है। तो आप देखो कि साइन 0 डिग्री पर कॉस 0 का 1 वैल्यू है और साइन 0 का 1 वैल्यू है। साइन कॉस 30 डिग्री के वैल्यू पे 1/2 है और यहाँ पे कॉस की वैल्यू है √3/2। साइन 45 डिग्री पे देखो यही एक वैल्यू है जो क्या है, दोनों बराबर है, यही एक वैल्यू, यानी कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री के वैल्यू केवल बराबर है और बाकी सारे वैल्यू जो है कि देख रहे हैं आप इस चार्ट में ही देख ले, कहीं भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर यहाँ 0 डिग्री रखते हैं, सपोज दैट यहाँ देखो साइन कितना डिग्री, साइन 0 डिग्री, तो कॉस भी यहाँ पे 0 डिग्री होगा, ठीक है। अब साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होगा ये 0 हो जाएगा, लेकिन कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये मतलब ये इक्वल नहीं हो पा रहा है, ये भी नहीं हो पा रहा है। अब देखो साइन अगर आप रखते हो कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इक्वल्स टू कॉस भी करोगे आप 30 डिग्री, साइन 30 का 1/2 यानी हाफ हो जाएगा, लेकिन कॉस 30 का जो वैल्यू होगा √3 बाई आपका कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये दोनों बराबर है, ये भी नहीं है। अब आ जाओ, ये भी गलत हो गया, ये भी। अब आ जाओ कॉस सॉरी साइन, आप यहाँ पे 30 की जगह पे 45 कर लो और यहाँ कॉस भी 45 कर लो, तो 45 का वैल्यू जो होगी साइन 45 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, 1/2 है, तो 1/√2, 1/√2 हो गया। और कॉस 45 की वैल्यू देख लो, कॉस 0 30 कितना 45, तो 1/√2, तो 1/√2। मतलब हम ये कह सकते हैं कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा नहीं हो सकता है। एक ही मान है 45 डिग्री, जो साइन 45 का भी वैल्यू सेम होगी और कॉस 45 की वैल्यू सेम होगी, इसलिए यह क्या स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, सॉरी ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। चौथा भी फॉल्स है। लास्ट स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद जो है कि हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ये टेबल तो रखते हैं क्योंकि टेबल का बहुत ही जरूरत है, आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे कैसी जरूरत पड़ रही है। और यहाँ पे कॉस थीटा था, लिख लो। चलिए अब आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 5 नंबर। मजा आ रहा होगा आप लोगों को, मुझे उम्मीद है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हल्का हौला है, आप लोग देख भी रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो चलिए ये कहा है कि a इक्वल्स टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। देखिए ध्यान से, a इक्वल्स टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यही आपसे पूछा है। देखिए ये बोला क्या है, तो ये बोला है कि a इक्वल्स टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। क्या मतलब, ये बोला है रिफरेंस एंगल कॉट ए का जो रिफरेंस एंगल है वो 0 डिग्री पर जा करके क्या परिभाषित नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आप एक चीज देख लो कि कॉट थीटा के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पे कॉट ए इक्वल्स टू होता है कॉस ए अब बटे क्या साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हो कॉस ए इक्वल्स टू कॉस ए, अगर अब यहाँ पे देखो a इक्वल्स टू क्या दिया है, यहाँ पे गिवन क्या है, a इक्वल्स टू दिया है 0 डिग्री, तो अगर हम यहाँ पे cos क्या रखते हैं 0 डिग्री, तो cos यहाँ a रिफरेंस एंगल है तो cos a 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, लिख लो। और साइन a, तो साइन a यानी 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री के वैल्यू क्या होगा, तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे 0 कर लो।
अब देखो कि cos 0 डिग्री पे ये जो वैल्यू हो रहा है वो डिफाइन कर रहा है, इंफिनिटिव हो रहा है, इसलिए यह डिफाइन है। यहाँ पे बोला क्या है कि a इक्वल्स टू 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, परिभाषित है, ये गलत उल्टा दिया है। ये क्या दिया है? ये उल्टा दिया। तो यहाँ पे ट्रू करोगे या फॉल्स करोगे? तो यहाँ पे करोगे फॉल्स। क्यों फॉल्स करोगे? ये जो बोला है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ क्या बोला है, गौर से देखिए। यहाँ बोला है कि a इक्वल्स टू 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, उसने साफ साफ कहा है नहीं है। हम यहाँ पे जब चेक कर रहे हैं कि सॉरी, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक किया है, माइनर है, यहाँ कॉट रहेगा, ठीक है, कॉट का फॉर्मूला होता है। तो अब देखो कॉट 0 डिग्री पर जब हम वैल्यू निकाले तो फॉर्मूला होता है कॉट ए इक्वल्स टू कॉस ए बटा साइन ए। तो कॉस 0 का वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0। और जब 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? इन्फिनिटिव आएगा। तो इन्फिनिटिव क्या हो रहा है? परिभाषित कर रहा है, जबकि यहाँ पे बोला स्टेटमेंट में नहीं है। तो नहीं है, नहीं है, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए बस इतना ही था। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कीजिए इंतजार। और लास्ट में जाते जाते एक आखिरी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ने वाले बच्चों में शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।